बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। वाह मोदी जी वाह वाह। +B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहां से आया? ये 2AB है वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2AB एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। लेकिन मुश्किल है। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट नोटबंदी करी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसका फायदा हुआ नोटबंदी से? कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर हुआ। कह रहे थे आतंकवाद दूर होगा, आतंकवाद दूर हुआ। कोई फायदा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या बात है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। ये चुप है। असल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रही थी। ये दिखाया जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी शुरू हो चुकी है अभी से। और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए, मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है। इस स्पेसिफिक औरत के पास ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे ये पूछने के लिए कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है क्या? जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई 2 गुनी हुई क्या? नहीं। इन औरत का नाम था चंद्रमणि और इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आय डबल नहीं हुई है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। The nation that you can trust. A rise in gover integration. समझ रहे हो? Gover integration. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? गांव से क्यों कहीं से कोई पलायन न हो, आवश्यकता तो यही हो जो जहां है वहीं उसके रोजी रोटी का अवसर मिलना चाहिए। आप दो ना, आप दो ना। आप 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। ये सब झमेला में नहीं पढ़ने का रे बाबा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। ये सब झमेला में मत पढ़ तू, छोड़ ये सब तू छोड़ रे बाबा, जाने दे जा। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड,
ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे, और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी, उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, लोकसभा चुनाव से पहले तक आधार कार्ड को राष्ट्रीय खतरा बताने वाली बीजेपी सरकार ने पलटी मार दी है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अच्छे दिन यार भाई, दिल से बुरा लगा यार, एकदम भाई, मैं बता रहा हूँ। मेरा पिछड़ापन, मेरी गरीबी दूर करने नहीं, आपके लिए जीता हूं। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है। नीट एग्जाम को कैंसिल करो। क्या बात है? मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले, इसका प्रबंध करना है। मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मेरे जहन में जाति नहीं है, इसलिए घर भी जाति पूछ करके नहीं दिया, गैस का चूल्हा भी जाति पूछ करके नहीं दिया, शौचालय भी जाति पूछ करके नहीं दिया, और इसलिए वोट भी जाति के नाम पे नहीं मांग रहा हूं भाई। ये चुप है। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जो वादे मैंने किए हैं, जब 60 महीने पूरे होंगे, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। अच्छे दिन वाह। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं।